गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का धर्मेंद्र के यूट्यूब नहीं ऑनलाइन पोर्टल पर। हम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चा पढ़ते आ जाओ, पढ़ने आ जाओ, है ना। देखो, लास्ट क्लास में मैं आपको इंटेलिजेंस करा चुका हूं, तो मेरे को लगा तुम बुद्धि तो हो चुके हो, लेकिन इमोशनल रूप से बहुत कमजोर हो चुके हो, क्योंकि तुम्हें इमोशन समझ नहीं आ रहे। तो हम सोचे कि तुम्हारे लिए इमोशनल भी करा दिया जाए। तो ये अध्याय जो पहली बार आपकी स्क्रीन पर देखा मिल रहा होगा आपको, आज से पहले ना मिला होगा, हो सकता है बहुत सारे किसी ने पढ़ाया भी नहीं होगा, तो हम इसे सोच रहे हैं कि आज आपको पढ़ा दे कुछ नए अंदाज, कुछ नए तरीके में। मैसेज नीचे कर लिया, है ना। हाँ, चलेगा। तो कुछ नए अंदाज, नए तरीके से कर देते हैं आपके सामने आज की इस क्लास को। तो शुरुआत है आप सभी की। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग सुनाइए, आपके क्या हाल चाल है। चलो, तो ये टॉपिक बेटा थोड़ा सा बढ़िया होगा। EMEOTIONAL आएगा भाई, है ना। इमोशनल जो है, इमोशनल इंटेलिजेंस करेंगे आज का। तो इमोशनल इंटेलिजेंस की इस क्लास में स्वागत है आपका, जिसको हिंदी में बोला जाएगा क्या, सामवेगिक बुद्धि। सामवेगिक बुद्धि। देखिए, सामवेगिक बुद्धि के बारे में जब भी आप पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ने का जो सिलसिला है, अक्सर इसका सिलसिला वहां से शुरू होता है जहां से बुद्धि खत्म होती है। जहां बुद्धि खत्म होती है वहां इमोशंस आ जाते हैं, और जहां इमोशंस आ जाते हैं वहां हो जाता है ये। इसका मतलब इमोशन जो है, तो इसे लाल पेन से लेते हैं, क्योंकि आपकी दुनिया में जो इमोशंस हैं वो क्या है, लाल है। अब लाल बेटा वो दिल के रूप में भी है, और लाल वो टूटे हुए दिल के भी रूप में भी है। तो इसका मतलब दोनों ही तरीके से है। जैसा भी आप समझना चाहें, ये दोनों ही तरीके से आपको दिखाई देगा। किसी का दिल जुड़ के इमोशन आते हैं, किसी का दिल, है ना। पहले वाला टॉपिक तो रेखा ग्रोवर किसने बोला बेटा, है कौन बोल रहा है, पहले वाला पूरा नहीं हुआ। रेखा, 5 क्लास पढ़ाई बेटा मैंने, है ना। 5 पूरी की पूरी इंटेलिजेंस में 5 क्लास कोई पढ़ाता है, कोई है पगली। देख एक बार जरा। तो इसका मतलब बेटा जो इमोशंस वाली बात है, तो जो इमोशंस है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में गोलमेन साहब बात करेंगे, कौन कौन, वो हम धीरे धीरे लेके चलेंगे ना। बेटा रोज रोज क्लास हो जाएगी तो भी जो फिर रोज में ही खत्म हो जाएगा। हाँ, इतना नहीं, इतना तो चलता है यार, अल्टरनेट डे का ले लो और तो, हाँ। वो अमेजोन पे है बेटा डिस्काउंट वाली। अब बात, अच्छा बात कर लो फिर पढ़ाना शुरू करो। बताओ बताओ। ठीक है विजय, ये बात जायज है, इसमें बिल्कुल अमल किया जाएगा मेरे दोस्त। हम्म। तुम मेरे से रिकॉर्डेड क्लास भी तो नहीं लेती, तुम्हें भी तो यही चाहिए कि रोहित सर लाइव ही क्लास दें, रिकॉर्डेड ले लिया करो। हम्म। डन है। चलो, अब देखो, इमोशन क्या होगा बेटा। इमोशन दो तरीके से हो सकते हैं, या तो आपके क्या होंगे, सेल्फ होंगे, और या होंगे कनेक्टेड विद अदर्स होगा, या इसे और बढ़िया होगा कि जो आप कनेक्टेड विद यू कर दूं, कनेक्टेड विद यू। या तो इसका मतलब इमोशंस दो तरीके से होते हैं, कि या तो आपके क्या होंगे, स्वयं के होंगे, आपके क्या होंगे, स्वयं के होंगे, या आपसे जुड़े लोगों के साथ होंगे। तो आपसे जुड़े जो लोग होंगे उन्हीं की तरफ, दुनिया में पूरे दिन कुछ ना कुछ होता रहे, आपसे जुड़े लोग। तो इसका मतलब दुनिया में भाई रोज कुछ ना कुछ होता है। आप सबके लिए तो आप नॉर्मली सारे इमोशंस नहीं दिखा सकते ना। ठीक है विनय, बिल्कुल बेटा बिल्कुल। ठीक है रेखा, अगली बार ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। डन। तो यहां पर अगर आपके सामने बात चलती है, रंजना कुछ कहना चाह रहे, बता बेटा। तो यहां पर जो सेल्फ की बात कर रहे हैं, इसका मतलब जो इमोशंस हैं वो मेरे क्या है, स्वयं के इमोशन हो सकते हैं, या मेरे जो साथ लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ। अब इसमें क्या होगा, अगर कोई इन सारी चीजों को, इन दोनों को प्लस करके समझना शुरू कर देता है, अंडरस्टैंड, है ना, जो इनको क्या करना शुरू कर देता है, अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है, या क्या है, समझना शुरू कर देता है। तो याद रखिए, अगर आप इसे समझना स्टार्ट कर देते हैं और समझना कर देते हैं, तो आपकी यही कैपेसिटी या यही एबिलिटी, यही वाली जो एबिलिटी होती है, याद रखिएगा, यही क्या कहलाती है, इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाती है। मतलब जिस समय आप अपने स्वयं और स्वयं से जुड़े लोगों की भावनाओं को समझने या उनके संवेगों को समझना शुरू कर देते हैं, तो इसे आप क्या कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर लेके आते हैं। ठीक है, चलेगा। अब अगर यहां पर इस चीज को देख के चले, चलो एक बार पढ़ने पे आ जाए ना, तो प्लीज समझे। और देखो एक बात और समझा दूं मैं, आप लोग ना मुझसे जल्दी जल्दी क्लास मांगो ना, मेरी दिक्कत ही होती है कि मैं ना हर बार आपको जब कोशिश रखते हैं कि मेरा कोई भी टॉपिक आता है ना, तो उस टॉपिक में अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। उस अपडेट में मेरे को 2-4 किताबें एक्स्ट्रा पढ़नी होती है। तो उसमें क्या होता है, मेरे बच्चे की लिंक ना थोड़ा सा गैप तो होता है, लेकिन आप सोचो जैसा इंटेलिजेंस मैंने आपको पढ़ाया है, क्या तुमने कभी ऐसा इंटेलिजेंस पढ़ा था, या क्या तुमने उतनी आसानी से इंटेलिजेंस पढ़ा होगा जितनी ट्रिक के साथ मैंने आपको बताया। तो प्लीज मेरे बच्चे समझ के पढ़ो। देखो, ज्यादा खाना जरूरी नहीं होता, खाइएगा उतना जिसका टेस्ट भी आए और जो हमेशा याद रहे। आप क्या करोगे, अगर सारा कुछ ही खा लोगे तो खाने में क्या होगा, होश पोश। जैसे अगर मैं आपसे कहूं तो आप समझिएगा, पढ़ाई का एक सबसे बड़ा मतलब है कि हम लोग सोचते हैं कि हम फटाफट पढ़ लें। पढ़ाई फटाफट नहीं होती, पढ़ाई होती है आराम से। जैसे मैं कहता हूं, कहीं आप खाना खाने जाएंगे तो अगर जल्दबाजी में खाना खाओगे ना, तो उसका टेस्ट याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपने किसी जगह गए, आराम से उस एक चीज को पर्टिकुलर को पूरे प्यार से खाया, तो वो ना आपकी जीभ पर ना टेस्ट होता है। और कोई पूछेगा वो कहाँ की चीज था, फटाफट यार, यार हल्दीराम के जो राजमा चावल थे ना वो जबरदस्त थे। अच्छा यार, मैंने मुन्ना के भी खाए थे, लेकिन उसका टेस्ट समझ में नहीं आया था मेरे को। तो इसलिए आप आराम से करिएगा, मैं आपको तसल्ली से क्लास देता हूँ, डिटेल क्लास, ताकि आपको आपकी जानकारी हमेशा क्या रहे, आज नहीं कल के लिए बनी रहे। क्लियर आगे बेटा। हाँ होगी बेटा सरिता, नेक्स्ट क्लास से होगी, करें आगे।
आप समझ में आ गया, चलेगा, जो नए हैं वो आ जाए। तो हमने कहा कि इमोशनल इंटेलिजेंस जैसा मेरा और आपका है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या हुआ कि आपका सेल्फ का, और अगर आप कनेक्टेड विद यू, जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों के साथ उन चीजों को समझना और उनकी मतलब उनकी भावनाओं को समझना अगर आप शुरू कर देते हैं तो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस में आ जाता है। ठीक है भाई जी, ठीक है बेटा रेखा, ये वाली बात मैं कर लूँ आपसे, नहीं है ना। अब आप इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं, बबीता पढ़ने में ध्यान दे बेटा, किताब का ध्यान मत दे। तो अगर इस चीज को लिखेंगे तो अब एक बात बताओ, जब आप किसी चीज को समझना शुरू कर देंगे तो आपके अंदर ना क्या होगा, उन भावनाओं को मैनेज करना आ जाएगा। तो इसका मतलब जब उस एबिलिटी आएगा तो आप उसे क्या करना शुरू कर दोगे, मैनेज करना शुरू कर दोगे। और जब आप मैनेज करना शुरू कर दोगे तो आप संभालना शुरू कर दोगे, और जब संभालना शुरू हो जाएगा तो इसीलिए देखिएगा, एक जो इंसान है जिसका हाथ कट जाता है, तो हम जैसे लोग उसके हाथ कटने पर निकलने वाले खून से ना आंसू आ जाते हैं हमारे यहाँ, और अगर आंसू आ जाते हैं तो हम घबरा जाते हैं। लेकिन वही डॉक्टर जो उस चीज को काटता है और खून आता है फिर भी उसका इलाज करता है, लेकिन उसके हाथ नहीं कांपते, तो इसका मतलब उस डॉक्टर ने इमोशनल इंटेलिजेंस पर क्या पाली है, विजय पाली है, क्योंकि उसे पता है कि उसे वो रोना नहीं है, उस कार्य को क्या, काम को क्या करना है, सही करना है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में याद रखना कि जब अपने संवेगों और भावनाओं को आप प्रबंधन या फिर क्या करना शुरू कर देते हैं, मैनेज करना शुरू कर देते हैं, तो याद रखिए आप इंटेलिजेंस के, इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या हो जाते हैं, विजय पा लेते हैं। क्लियर भाई, हाँ। डन। आगे भाई, ये वाली बात, ये बेसिक बात समझ में आई कि नहीं, मैं दोबारा बता देता हूं कि आप जब अपने और अपने से जुड़े लोगों को समझना शुरू कर देते हैं उनके इमोशंस के साथ, उनके समझना किसको शुरू कर देते हैं, उनके इमोशंस को समझना शुरू कर देते हैं। आपको पता है कि जब आपको किसी की जरूरत है उसका साथ देना, और आपको लगता है कि इंसान मेरे काम का नहीं, तब उसका आप साथ देना छोड़ देते हो। तो इस वजह से याद रखिएगा, हाँ जी। अब तो इसका मतलब हमने क्या, किसी की भावनाओं को समझना जो आपसे जुड़े हैं या उन्हें मैनेज करना ही इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाता है। क्लियर है भाई, मैं आगे बढ़ू अब, आगे बढ़ू यहां तक। अच्छा, ये वाली बात अगर कोई पूछे कि इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में किसने बात करी, तो देखो इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात तो बहुत सारे लोगों ने करी, लेकिन बेटा हर चीज का एक इतिहास है और ये हिस्ट्री शुरू होती है, इसका जो इतिहास शुरू होता है, अब देखो पढ़ो थ्योरी, सवाल मत पढ़ो, इसका इतिहास कहां से शुरू होता है, तो इतिहास, इसका इतिहास वहीं से शुरू होता है जहां से बुद्धि क्या होती है, खत्म। जब आप देखेंगे बुद्धि की किताब में, जब 1983 में जब गार्डनर साहब अपनी किताब लिखते हैं, गार्डनर साहब क्या लिखते हो, तो आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने किताब बताई थी गार्डनर साहब की, गार्डनर साहब ने अपनी किताब दी थी द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। क्या बोला था, द थ्योरी, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, है ना। अगर पूरा नाम होगा तो मेरे से शॉर्ट में, ये शॉर्ट लिख, INTE, चलो पूरा ही लिख देता हूं। इनकी बुक थी ना थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, शुरू में जब लिखा होता है ध्यान रखना, उसमें द फ्रेम ऑफ माइंड, क्या लिखा था, फ्रेम ऑफ माइंड। तो जब वो लिखते हैं ना फ्रेम ऑफ माइंड, और फ्रेम ऑफ माइंड के बाद वो लिखते हैं द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, तो उसमें ना उन्होंने दो चीज का जिक्र किया था जो शायद आपको याद आना चाहिए। और उन्होंने एक तरफ जिक्र किया था इंटरपर्सनल का, किसका, जो इंटरपर्सनल का, और जो दूसरी तरफ क्या था वो क्या है, इंट्रापर्सनल का। तो इसका मतलब यहीं से सबसे पहले शुरुआत हो जाती है कि यहां पर क्या होगा, इंटर का मतलब क्या था, दूसरों को समझना, और यहां पर क्या था, इंट्रा का मतलब क्या था, खुद को समझना। तो मैंने यही तो बोला कि जब दूसरों और खुद को समझना और उनके इमोशंस को बैलेंस करना आप सीख जाते हैं, तो वही जो आपके लिए कहलाता है, वही क्या कहलाता है, इमोशनल इंटेलिजेंस। अब जब इमोशनल इंटेलिजेंस है तो एक बात याद रखिएगा, इसका मतलब उन्होंने जितनी भी यूनिट बताई, कोग्निटिव बताया, सब में क्या करते हैं, आप जुड़ जाते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसा पार्ट है जिसके लिए आप किसी प्रकार की बुद्धि की जरूरत नहीं है, किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये क्या होगा, आपके अंदर से आएगा, ये इंस्टिंक्ट है, ये आपको क्या करेगा, आपके अंदर, आप, मैं बीमार हूं तो आप लोगों को फील होता है कि सर बीमार है फिर भी पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब आप मेरे साथ इमोशनली क्या है, कनेक्टेड है। लेकिन इमोशनली इंटेलिजेंस फिर मेरे को दिखानी पड़ेगी कि मैं जानता हूं कि मैं बीमार तो हूं, लेकिन मेरे बच्चों का क्या है, पेपर भी है। ठीक है, ठीक है बेटा विजय, पक्का 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 प्रॉमिस भाई, मेरे दोस्त, पक्का दोस्त। तो इसका मतलब अगर आपसे कभी भी कोई ये पूछना शुरू कर दे कि इसका जो इमोशनल इंटेलिजेंस का जो बेस है वो कहां से शुरू हुआ, तो मेरे बच्चे याद रखना, इमोशनल इंटेलिजेंस का जो बेस शुरू हुआ था यहाँ। इसके बाद हुआ क्या कि जब इसको आगे बढ़ाया गया, तो आगे बढ़ने के बाद हमारे सामने ठीक, तो 83 के बाद मेरे बच्चे याद रखना, ठीक 7 साल बाद, कितने 7 साल बाद, 7 साल बाद, तो 1990 में दो इंसान आए, और 1990 में जब ये दोनों इंसान आए तो इनका नाम था मेयर। तो याद करो जरा, तुमसे अगर कोई पूछ लेगा तो ये जो कॉन्सेप्ट था, जो सबसे पहले कौन आया था, मेयर आया था, और उसके साथ सोल्वे आए थे। तो मेयर एंड है ना, SALOVEY, है ना। तो जो मेयर एंड सोल्वे थे, फिर इन्होंने इस पर क्या किया, मेयर साल्वे, इन्होंने इस पे क्या पूरी बात रखी। तो इसका मतलब अगर तुमसे कोई पूछेगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस को सबसे पहले किस पे बात करते हैं, तो याद रखिएगा इमोशनल इंटेलिजेंस की बात सबसे पहले किसने उठाई थी, गार्डनर साहब ने। गार्डनर की इस बात को आगे बढ़ाया किसने, मेयर और सोल्वे ने, और उन्होंने अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम था इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इन्होंने अपनी जिस बुक के अंदर इसको बताया, इनकी भी क्या थी, एक बुक थी जिसका नाम क्या था, इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या था, इमोशनल, इमोशनल इंटेलिजेंस। और अभी घबराना मत कि तुम समझो इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में,
देखो कभी कभी क्या होता है, दिमाग ऐसा घूम जाता है ना, सारा लिखते लिखते भी दिमाग में क्या कॉग्निटिव डेवलपमेंट चलता रहता है। तो अब तुम्हें इस पे स्टार लगा दूं, तो तुम लोग जब सोचोगे तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो बुक थी वो तो किसकी थी, इमोशनल इंटेलिजेंस जो बुक थी वो किसकी थी, हमारे उसकी क्या नाम, गोलमैन साहब की। लेकिन इसे थोड़ा समझना समझना, सर गार्डनर की थ्योरी का टॉपिक चल रहा है बेटा, गार्डनर की थ्योरी पिछली क्लास में करा दी मेरे बच्चे, ध्यान रखोगे ना। तो इसका मतलब अगर तुमसे पूछेगा 1983 में गार्डनर ने इसके बारे में क्या किया था, जिक्र दिया था, मतलब एक हल्का सा क्या दिया था, आइडिया दिया था। उसके बाद इसका जो कॉन्सेप्ट तैयार किया था, तो सबसे पहले अगर किसी से पूछा जाएगा कॉन्सेप्ट या इसकी अवधारणा किसने दी थी इमोशनल इंटेलिजेंस की, तो याद रखना इमोशनल इंटेलिजेंस की जो धारणा दी थी वो किसने दी थी, मेयर और सोलवे ने दी थी। बेटा मन दिख रहा है, पढ़ा हुआ तो दिक्कत हो जाए, है ना, तो यहां समझो। तो इसके बाद ये हुआ, अब इसका मतलब अगर कोई तुमसे पूछेगा कि सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस का जो संप्रत्यय कॉन्सेप्ट है वो देने वाले साहब कौन थे, तो याद रखना देने वाले क्या थे, मेयर सोलवे। लेकिन इसके बाद हुआ क्या, ये क्लियर नहीं कर पाए, और जब ये क्लियर नहीं कर पाए तो इसके बाद ठीक याद रखना 1900 उसके बाद 5 साल बाद, कितने साल बाद, 5 साल बाद, तो उसके बाद 1995 में, कितने साल बाद, 5 साल बाद, 1995 में हमारे एक साहब आए जिनका नाम था गोलमैन साहब। क्या नाम था, गोलमैन। तो जो गोलमैन साहब थे, गोल गोल आंसू से याद रखना, तो जो गोलमैन साहब थे उन्होंने क्या दिया, हमें ये कॉन्सेप्ट दिया और इसको एक क्या दी, क्लियरिटी दी। तो डैनियल गोलमैन पूरा नाम था और इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या नाम लिखा इन्होंने, इमोशनल इंटेलिजेंस। इनकी भी बुक थी जिसका नाम था इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या था, इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर आपसे इनके पूरे सीक्वेंस में पूछा जाए, और इमोशनल इंटेलिजेंस जो इनकी किताब थी, इमोशनल इंटेलिजेंस जो इनकी किताब थी, इन्होंने इसके आगे लिख दिया था व्हाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू, व्हाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू। इसका अब किताब का नाम हिंदी में नहीं याद रखना। तो इन्होंने क्या किया, इसके कॉन्सेप्ट को क्या क्लियर किया। अब जब इन्होंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया तो इन्होंने इसके बारे में अच्छे से बता दिया, और इन्होंने इस पे पूरी क्या कर दी, रिसर्च करी, और रिसर्च के बाद ही रिसर्च किया, इस पर क्या क्या अनुसंधान किया, और अनुसंधान करने के बाद ही इन्होंने ये समझाया कि इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, कि जिसके आगे हम पाठ पे पढ़ेंगे। लेकिन आपसे अगर कोई पूछा जाए और यह दिखाया जाए, तो मेरे बच्चे याद रखना, अगर बादलों की छांव में इस नोट्स को याद रखना, अगर तुमसे पूछेगा कोई ये वाली बात कि फादर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस कौन है, तो याद रखिएगा फादर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, EI लिख रहा हूं मैं, है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस इज, याद रखिएगा गोलमैन साहब। क्या होगा, गोलमैन। तो जब भी आपके सामने सवाल आएगा बस इस बात को याद रखिएगा कि हमारे क्या है, गोलमैन साहब है। और थोड़ा साफ लिख दो, ये लो, गोलमैन। तो अगर कोई भी तुमसे पूछेगा कि भाई इमोशनल इंटेलिजेंस के पापा जी कौन है, तो मेरे बच्चे याद रखना गोलमैन, है ना। तो पूरी किताब का नाम होगा, वाट लिख दिया सर जी, ओहो, वाट बोला सही था ना, मैं भी पागल ही हूँ, बस चेक करता रहता हूँ तुम पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे ध्यान से। बहुत बढ़िया, जिस बच्चे ने ध्यान दिया, क्या नाम है इस लड़की का, सुनीता चिकारा, शाबाश बेटा, आगे भाई। अब यहां तक आपके सामने हो गया, मिल जाएगी मिल जाएगी बेटा, बुक ये है, प्लीज पढ़ लो, ध्यान दो। किताब जो है वो ये है, अमेजोन पे इसका फोटो देख लेना, 500 699 कुछ की 499 मिल रही, ठीक है। अब यहाँ पढ़ने में ध्यान, तो तुम क्लास में यहाँ ना किया करो। अब इसके बाद अगर आ जाता है तो यहां तक आपने समझ लिया, किसी को कोई दिक्कत परेशानी भाई, किसी को कोई दिक्कत परेशानी है, हाँ कि ना। गोलमैन में बेटा GOL नहीं आएगा, GOLE आएगा, याद रखना है ना। हाँ सविता डेविड नहीं बेटा, डेनियल, अगर पूरा नाम लिखता DANEIL लिखना है ना, हाँ डेनियल होगा, याद रखना, वो नहीं होगा। हे भगवान, ये भी सारी चीजें पता नहीं क्या तुम लोग हैं। पूरा नाम है DANIEL, DANIEL भाई तुम कैसे करोगे हैं। डेविड ने बेटा कंप्लीट नाम था डेनियल गोलमैन, क्या होगा, डेनियल गोलमैन। बेटा निधि डेली नहीं पढ़ाया जा सकता है ना। हाँ बुक में है वर्किंग विद इमोशनल ना, रंजना वो पढ़ना बेटा, वो जो है ना पूरा का पूरा जो है ना, हाँ याद रहे, इमोशनल इंटेलिजेंस का बुक है। अमन अगर कोई पूछेगा तो दोनों ने बेटा इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात किया है, लेकिन अगर कोई भी तुमसे पूछेगा तो जो पिताजी जो इसकी रिसर्च है, जो डिटेल है जिन्होंने बताया, उनका नाम क्या था, गोलमैन था। क्लियर है। अब अगर आगे आप बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद आपके सामने बहुत सारी चीजें आती हैं। इंटेलिजेंस के बारे में जब बात करते रहे इमोशनल इंटेलिजेंस, तो याद रखिएगा टाइप ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस को नहीं बताया जाता, हम कहते हैं मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो हुआ ये वाली बात कि इमोशनल इंटेलिजेंस को भी बांटा गया और मॉडल ऑफ EI दिया गया। आप शॉर्ट में लिखो EI। तो मॉडल ऑफ EI जो आए वो 3 आए, 1 2 और कौन सा आया, तीसरा। अब जो मॉडल आया तो सबसे पहला है एबिलिटी, सबसे पहला क्या है, एबिलिटी मॉडल। तो जो एबिलिटी मॉडल आया, ABILITY, एबिलिटी जो मॉडल आपके सामने आया, तो आप इसे हिंदी में लिखना पसंद करवाओगे तो इसे बोला जाता है सामवेगिक बुद्धि के मॉडल ही, बस सामवेगिक
बुद्धि के प्रकार नहीं लिखना, याद रखना, बुद्धि के मॉडल। तो कितने मॉडल आए थे? 3 आए थे, और 3 में जब आया था तो सबसे पहले जो आया वो क्या कहलाया? आपका एबिलिटी मॉडल। तो एबिलिटी मॉडल का मतलब क्या होगा? क्षमता का मॉडल। अब क्षमता के मॉडल के बाद आपने क्या किया? ये वाली बात समझी, सबसे पहले कौन आया? एबिलिटी वाला है। अब एबिलिटी को जब आगे बढ़ाया गया तो उसके बाद आया ट्रेट मॉडल। क्या आया? तुम लोगों ने ट्रेट की थ्योरी तो पढ़ी होगी, जो ट्रेट थ्योरी आप पढ़ते हो उसकी पर्सनैलिटी के साथ। उसके बाद क्या है? ट्रेट मॉडल। और जो ट्रेट मॉडल है उसको क्या बोला गया? शील गुण क्षमता सिद्धांत। अब जो शील गुण क्षमता सिद्धांत है वो चला गया भाई आगे। अब जब शील गुण क्षमता के बाद आया तो हमारे पास एक तीसरा भी आया, और जो तीसरा आया, जो पहला ये वाला कौन सा कहलाएगा? आपका पहले नंबर का। उसके बाद क्या आया? दूसरे नंबर का। देखो आप सोच रहे होगे कि इतना डिटेल में जाने की क्या जरूरत है, डिटेल नहीं जाना है ना। हाँ हाँ बिल्कुल दीपिका, आई विल वेट, जस्ट वेट फॉर सम टाइम ना। आप जरा जो भी सवाल है क्लास के लास्ट में पूछना, उससे पक्का पक्का है ना। say the next topic which will live in the next Hawks के कृष्णा मुरारी, I will definitely explain you, है ना। और उसके बाद जो तीसरे वाला आया, जो तीसरा आया उसको क्या बोला गया? मिक्स्ड मॉडल। क्या बोला गया? मिक्स्ड मॉडल। अब देखो तुमने समझ लिया कि आज तुम लोग क्या देख रहे हो? नहीं, मिक्स का मतलब क्या होगा? मिश्रित। अब देखो बेटा, मिश्रित की अगर बात करेंगे, मिश्रित, हिंदी वाला थोड़ा सा देख लेना भाई, है ना। मिश्रित ऐसे लिखा जाता है वैसे तो, मिश्रित। ये क्या हो गया? मिश्रित वाला हो गया। और अगर ये मॉडल ऑफ एआई ये तो अगर पढ़ेंगे तो 3 पढ़े गए। अब अगर तुमसे ये पूछ ले कि क्या जानकारी थी, है ना। हाँ हाँ बेटा, देखो अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्या बताया, तो बोल देना जैसा बताया किसी ने नहीं बताया, है ना। जरूरत, अरे पगलो, याद रखना जो एबिलिटी मॉडल है, तो अगर तुमसे कोई ये पूछ ले कि एबिलिटी मॉडल किसने दिया था, तो याद रखना तुम्हारे जो मेयर साहब है, क्या नाम है, जो सोल्वे मेयर साहब है। क्या हो गया? ठीक तो है। और तुम यहाँ ज्यादा नहीं, हाँ जो ज्यादा नहीं पढ़ना, मैं खुद ही पढ़ा दूंगा। तो बेटा याद रखना, जो आपके मेयर साहब आए थे, सोलवे मेयर, इन्होंने किसके बारे में बताया था? एबिलिटी मॉडल के बारे में। अब एबिलिटी मॉडल क्या था? इन्होंने क्या किया? एबिलिटी मॉडल को बताया कि भाई ऐसा है कि जब आप जो संवेग है वो इंसान की क्या है? क्षमता पर, मतलब उसकी एबिलिटी पर है कि कौन इंसान कितना इमोशन को समझ सकता है, किसके पास भगवान ने कितनी बुद्धि दी है, वो कैसे इमोशन को कलेक्शन करता है, कैसे कलेक्शन करने के बाद अपने थॉट में वो आगे बढ़ा के बताता है। तो इसका मतलब एक बात समझ के याद रखना इस वाली बात के, कि जब भी आपके सामने एबिलिटी मॉडल है, तो एबिलिटी मॉडल जो दिया है वो किसने दिया? सोल्वे और मेयर ने। इन्होंने था, इन्होंने कहा था कि जो बुद्धि है वो अलग अलग प्रकार से आपके सामने कलेक्ट होती है। आप उसे जब कलेक्शन करते हैं तो उसमें आप उसका परसेप्शन बनाते हैं। उस परसेप्शन में आप चीजों को जब सामने से देखते हैं तो आपकी एबिलिटी, आप उसे कैसे समझते हैं, आपके अंदर जो थॉट आते हैं आप उसे कैसे सामने वाले को बताते हैं। अब मेरे अंदर अगर गुस्सा आ रहा है और उस गुस्से में मैं आपको बता रहा हूं, तो उस गुस्से में आपके सामने मैं किस तरीके से एबिलिटी लेके जा रहा हूं। इसके बाद इसीलिए याद रखिएगा, इसे बोला जाता है मेयर सोल्वे इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट। याद रखोगे? तो यही वाला क्षमता मॉडल जो है, यही वाला जो क्षमता मॉडल है, तो याद रखना मेरे बच्चे, नोन एज, क्या बोला जाता है? नोन बोला जाता है मेयर सोल्वे इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट, MSEIT। याद रखोगे? तो मेयर ये रहा, सोल्वे ये रहा, इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट। तो अगर कोई भी पूछ लेगा तो बेटा याद रखिएगा, इसी चीज को जो बोला जाता है, क्या बोला जाता है? मेयर सोल्वे इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट। आगे समझ में आया ना? बात कुछ नहीं लगी? अरे बात कुछ नहीं लगी, हाँ या ना? ओके बिंदिया, रंजना उस पे आएंगे मेरे बच्चे, आएंगे। पहले धीरे धीरे एक एक चीज समझते चलो, ताकि कोई दिक्कत ही ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो। इसको हिंदी में लिखने की तो जरूरत नहीं ना बेटा, मेयर एवं साल्वे। अब देखो इसके बाद हमारे सामने क्या आ जाएगा? दूसरा आ जाए। क्लियर है भाई? यस 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 यस, आगे समझे? डन। देखो इस नाम को पढ़ोगे तो क्या लिखेगा? पिटिडस। तो इसका नाम क्या लिखेगा? पिटिडस। लेकिन ये था पेट्राइस। क्या था? पेट्राइड्स, PETRIDES। तो ये जो नाम था ना, बड़ा कमाल का नाम था। अगर तुमसे कोई पूछेगा तो केवीएस याद रखोगे ना, तो केवी को याद रखना, तो पूरा नाम याद रखना, केवी पेट्राइड्स। तो जो केवी पेट्राइड साहब थे, तो इसको थोड़ा सा आप देंगे पेट्राइडस। तो जब इसे लिखोगे, थोड़ा सा हिंदी वाले थोड़ा सा वो कर जाएंगे। तो एक बात याद रखिएगा, जो सील गुण मॉडल था, ट्रेड जो मॉडल था इमोशनल का, वो किसने दिया था? केवी पेट्राइड्स ने। और जो पेट्राइड्स ने दिया, तो उन्होंने क्या बताया कि भाई जो एबिलिटी मॉडल था ना, वो ज्यादा प्रैक्टिकल है। वो ज्यादा क्या है? प्रैक्टिकल
इंटरनल है, ये क्या करता है एक्सटर्नल पार्ट पे ज्यादा देखता है। तो उसने कहा कि जरूरी नहीं, इमोशन तो क्या है इंटरनल है, और अगर इमोशनल इंटरनल है तो इसका मतलब सेल्फ पे होगा, और अगर सेल्फ पे होगा तो इंसान व्यक्ति में क्या करेगा, पहले स्वयं को संभालेगा, और जब स्वयं को संभालेगा तभी कोग्निटिवली क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। अब जरा एक बात समझना, इसने एक एबिलिटी में क्या बोल रहा था कि भाई ये पढ़ना नहीं, मैं बस तुम्हें समझा दे रहा हूं। एबिलिटी वालों ने क्या बोला है कि जो क्षमता वाला है ये क्या है, ज्यादा प्रैक्टिकल है, ये ज्यादा क्या है, प्रैक्टिकल है, और ये क्या है, एक्सटर्नल है। आज मेरे को ऐसा लग रहा है मैं गलत लिख रहा हूं, बताना जरा, बताओ। हम्म। चलो, क्या बोल रहे हो। कविता वो दी है, लेकिन वो चार जो परफेक्शन वाला है, सील गुण वाला, उस पे नहीं जाना बेटा, उस पे तो कुछ फायदा नहीं है, उसमें जाएंगे ना तो फिर कंफ्यूजन बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब प्रैक्टिकल जो है ना, PRACTICAL। अब जरा तुम देखिएगा अभी, है ना। हाँ, अब तुमने क्या किया और मैंने क्या किया, यही वाली बात समझने वाली बात थी कि इसको क्या कर दिया, जैसे इस वर्ड को तुमने देखा तो तुम्हारे इमोशन आए होंगे, और तुम्हारे इमोशन में आएगा सर जी तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि प्रैक्टिकल की अंग्रेजी तो बिल्कुल अलग होती है, PRACT। अब तुम लोग यहां तक तो आ जाओगे सारे के सारे, उसके बाद ICAL, लेकिन तुम्हें क्या लग रहा होगा, ये ई लग रहा होगा, मैंने क्या लिखा है, ये सी लिखा था। अब तुम्हारी और मेरी बुद्धि में जो बात आई तो उसमें क्या होगा कि तुम लोगों ने देखो क्या, PRAT हो गया ना गलत, और PRACT, लेकिन इसमें सी को क्या लग रहा है, ई को लग रहा है। तो यहां पर भी इमोशनली आपने सोचा होगा हो सकता है सर से क्या हो गया, जल्दी में लिख लिया गया हो, क्या लिख लिया होगा, जल्दी में। तो मेरे बच्चे एक याद रखना कि एबिलिटी मॉडल जो था वो ज्यादा क्या था, प्रैक्टिकल बेस्ड था। लेकिन तुम में से कोई बच्चे ये भी सोच सकते थे ना कि सर को तो प्रैक्टिकल की अंग्रेजी नहीं लिखनी आती, तो इसका मतलब जब ये अंग्रेजी नहीं लिखनी आती, ये मेरा क्या चला गया, एक्सटर्नल। तो जो ट्रेट वाला मॉडल बोला कि भाई इसे बाहर ही मत करो, इसे क्या कर दो, सेल्फ। तो याद रखना एक बात, अगर कोई तुमसे पूछेगा तो इसमें जो अगर ट्रेड थ्योरी में बल किस पर दिया गया था, सेल्फ पर, और एबिलिटी में जो बल दिया गया था वो क्या दिया गया था, एक्सटर्नल पर। किस पर दिया गया था, एक्सटर्नल। तो इसका मतलब ये देखो, लाइव एग्जांपल ऐसे तो देते हैं, ऐसे तो समझाने होते हैं ताकि तुम कनेक्ट कर जाओ। तो इन्होंने क्या बोला कि एबिलिटी किसी के देखा, भाई आंखों का आंसू आ रहे हैं, तो हमें आंसू देखने के बाद लगा कि यार ये आदमी हो सकता है दुखी होगा, लेकिन तुम्हें क्या पता क्रोकोडाइल टीयर्स हो। उसके बाद ट्रीटेंगे कि हम क्या करेंगे, खुद से समझेंगे कहीं ऐसा है कि नहीं है। अब इस बात को करने के बाद इस बात से फायदा उठाया हमारे तीसरे आदमी ने, और तीसरा आदमी बोला ये जो है मिक्स एबिलिटी, जिसको दिया था गोलमैन साहब ने। किसने दिया था, गोलमैन ने। तो इसका मतलब गोलमैन का जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो आपके जो कहलाता है वो किस किस के साथ, एबिलिटी मॉडल प्लस में क्या होगा, ट्रेट मॉडल। दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है, उसमें आंतरिक भी और उसमें बाह्य भी, दोनों ही क्या होंगे, सही जुड़ जाएंगे। आप देखिएगा, आपने अभी इस चीज को जो समझाया, इसका मतलब कुछ चीजें आप देख के फैसला लेते हैं, कुछ चीजों का आप स्वयं से समझ के फैसला लेते हैं। तो इस चीज को हटा दीजिएगा। मैं इनमें अंदर क्यों जाना गया, मेरा एक रीजन था। इमोशनल इंटेलिजेंस के आज तक 3 मॉडल दिए गए हैं, 3 में पहला कौन कहला, एबिलिटी, दूसरा कहला है ट्रेट, तीसरा कहला है मिक्स। एबिलिटी वाले में हम चीजों को बाहरी रूप से देखते हैं, जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखती हैं, और वो क्या है, प्रैक्टिकल है। ट्रेट में क्या करते हैं, जो हमारे अंदर चल रहा है उसको देखते हैं, उसके बाद समझ के सामने वाले को फील करते हैं। और मिक्स जो मॉडल है वो क्या है, गोलमैन का, जिसने कहा इसमें हम बाहरी को भी देखेंगे और क्या देखेंगे, अंदर के को देखेंगे। अब बात समझ में आ गई, हाँ या ना। हम्म। डन भाई। एक बार फटाफट यस और नो बता दो। तो ये थोड़ा सा नया चैप्टर था, मैंने सोचा कुछ नया पढ़ा दूं तुम्हें, वरना मैं डायरेक्ट इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 पार्ट पढ़ाता, खत्म हो जाता। क्लियर भाई, हाँ या ना, आया समझ में, यस और नो बोलो। अब चलो, अब इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहां से हमारे सामने क्या आता है, मिक्स मॉडल आ जाता है, और उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि यही इस चैप्टर की क्या है जान। तो जो मिक्स मॉडल था वो तो हमने जान लिया, किन साहब ने दिया था, गोलमैन साहब ने। किसने दिया भाई, गोलमैन। और गोलमैन ने हमने ये भी बता दिया कि एबिलिटी मॉडल प्लस में क्या था, ट्रेट मॉडल का क्या था, ये मिक्सचर था, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मिश्रित मॉडल बोला जाता है। अब मिश्रित मॉडल जब बोला जाता है तो मिश्रित मॉडल आएगा, और मिश्रित मॉडल में ये तो पता चलेगा कि सेल्फ भी करना है, मतलब इंटरनल भी करना है, और साथ साथ में क्या करना है, एक्सटर्नल भी करना। लेकिन गोलमैन साहब ने इसको समझाते टाइम हमें इसके कितने टाइप बताए, 5। तो याद रखिए, गोलमैन साहब ने इसके मिक्स मॉडल को जो डिफाइन किया, तो इसका मतलब अगर कोई आपसे पूछेगा, आपसे कोई पूछेगा कि इमोशन जो गोलमैन साहब हैं उनकी बुद्धि के कितने टाइप हैं, तो याद रखिए बुद्धि के टाइप नहीं, मिक्सचर जो एबिलिटी है उसके टाइप होते हैं 5। तो यहाँ की जो बात आपके समझ में आई, ये क्या हुआ, तो बेटा याद रखना, तो गोलमैन के जो बुद्धि के कितने टाइप बताए गए हैं, 5 टाइप। कितने बताएंगे, 5। अब इन पांचों टाइप को आपको समझना होगा पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, क्योंकि इसमें जो सवाल आएगा, यहां से आपके सामने सवाल क्या है, बनेगा बनेगा अगर बनेगा जी।
हाँ देखो, अपराजिता ने बहुत बढ़िया एक एग्जांपल है कि जो माँ बाप हैं, तो माँ बाप क्या करते हैं कि जो माँ बाप किसी लड़के को देखते हैं और लड़के को देखकर वो काम कर रहा है, उसकी सैलरी बढ़िया है और ये वाला, तो आप पर क्या कहते हैं उसकी एबिलिटी देखेंगे और आपको आगे बोलेंगे लड़का इतना कमाने वाला है, इतना सक्षम है सारा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका एबिलिटी मिक्सचर। उसके बाद तुम जो लव मैरिज में अपने इंसान को अपने आप से पहचानते हो, वो क्या कहलाएगा आपका ट्रेड, जिससे तुम्हारा दिल मिल जाता है। लेकिन उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कहता है दिल तो मिल गया लेकिन खाने के लिए रोटी भी तो चाहिए, इसका मतलब खाने के लिए पैसा भी तो चाहिए, वो कौन से हो जाते हैं मिक्स मॉडल वाले। तो मम्मी पापा का लड़का को देखना क्या था एबिलिटी, तुम्हारा अपना प्यार मोहब्बत में किसी को पसंद करना वो क्या था आपका क्या बोलते हैं ट्रेड, और इमोशनल क्या कहलाएगा, ये भी देखेंगे कि काम भी करता हो और वो वैसे उसकी हरकतों से पसंद भी आ जाए, तो इसका मतलब काम के साथ जिंदगी भी सुधर जाएगी और प्यार के साथ जीवन भी सुधर जाएगा। तो दोनों चीजों को देखने का मतलब ट्रेड थ्योरी। अब ट्रेड में जो आया, तो सबसे पहले बेटा ट्रेड में जो 5 टाइप है उसमें याद रखना सबसे पहले आता है सेल्फ अवेयरनेस। क्या आता है पहले टाइप में आता है सेल्फ अवेयरनेस। क्या आएगा सेल्फ अवेयरनेस, तो इसको क्या बोला जाएगा अवेयर, AWARENESS है ना। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होगा आत्म जागरूकता। तो जब आत्म जागरूकता की बात करेंगे, जागरूकता, तो यहां पर अगर कोई पहले वाला टाइप बोलेगा तो याद रखिएगा क्या होगा यहाँ, तो इसका मतलब सबसे सेल्फ अवेयरनेस है, तो यहां सबसे पहली बार में आप याद रखें अंडरस्टैंडिंग ऑन इमोशंस। क्या कहलाएगा अंडरस्टैंडिंग ऑन इमोशंस, अंडरस्टैंडिंग ऑन इमोशंस, खुद के संवेगों को समझना, खुद के संवेगों को समझना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप खुद देखोगे कि ये वाली बात आपको अच्छी लग रही है बुरी लग रही है, उसके साथ आप बढ़ोगे आप। अब अगर आप इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ क्या होगा भाई, मैं ये देखता हूँ कि मैं अपने आप को समझूं, तो इसका मतलब जो मेरे इमोशंस हैं उसमें किस किस चीज को देख सकता हूँ इस तरीके से कि मैं भाई किस चीज के लिए क्या हूँ कैपेबल हूँ, या किस चीज के लिए क्या है योग्य हूँ, है ना। हाँ दो का ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब मैं ये देख सकता हूँ कि भाई मेरे अंदर कौन कौन सी क्या है कमियां हैं, मेरे अंदर क्या है कौन कौन सी कमियां हैं, अपनी क्या है अपनी कमियां, अपनी क्या है कमियां, अपनी क्या है योग्यताएं, अपनी क्या है शक्ति, कोई भी ऐसी चीज जो आपके पास अपनी है, आप अपने आप को क्या है, क्या आपके क्या है अपने क्या है आपके मूल्य हैं, या अपनी वैल्यूज के बारे में आप बात करते हैं, अपने क्या है नैतिकता के बारे में बात करते हैं। और इस तरीके से अगर इन शॉर्ट बोला जाए तो बेटा जो इंसान अपने आप को इंटरनली समझना शुरू कर देता है, क्या होगा इंटरनल आंतरिक रूप से समझेगा, तो याद रखिएगा वही आपका सेल्फ अवेयरनेस कहलाएगा अकॉर्डिंग टू गोलमैन साहब। सर मैं अर्पिता हूँ अपराजिता नहीं, बेटा अपराजिता भी एक लड़की है, पर ये अर्पिता ही है ना। हाँ इतनी स्पीड से मैसेज आते हैं मेरे को पता नहीं चलता। ये बात समझ में आई कि नहीं समझ आई। तो अगर कोई पूछेगा कि गोलमैन की इमोशनल इंटेलिजेंस के कितने पार्ट है 5, और ये 5 टाइप किसके हैं, याद रखना मिक्स मॉडल के कितने टाइप होते हैं 5। यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं, जल्दी बताओ फटाफट। अब जब आप सेल्फ अवेयरनेस कर लेते हैं तो सेल्फ अवेयरनेस के बाद आपके सामने दूसरी चीज आ जाती है। देखो सेल्फ अवेयर करना तो ठीक है कि आप कितनी चीजों को जानते हो कितने को नहीं, लेकिन एक जो दूसरे नंबर का होता है उसे आप बोलते हैं सेल्फ रेगुलेट करना है, सेल्फ रेगुलेशन। अब देखो सेल्फ रेगुलेशन की बात होगा तो इसका मतलब आत्मनियमन। आत्मनियमन का मतलब हो गया आप अपने रूल क्या बना रहे हैं खुद बना रहे हैं, तो इसको बोला जाता है आत्म विनियमन, विनियमन। अब देखो यहां पर आप क्या करोगे, सेल्फ रेगुलेशन में आओगे तो अपने रूल क्या करोगे खुद से तैयार करोगे, तो इसका मतलब यहां अगर इन शॉर्ट करेंगे तो हम इसे कह सकते हैं कंट्रोलिंग ऑन इमोशंस, ऑन इमोशंस, अपने संवेगों पर नियंत्रण करना, संवेगों पर नियंत्रण करना। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी के सामने, मतलब मान लो मैं अंदर से दुखी हूं लेकिन फिर भी मैं आपके सामने जब आता हूं तो मैं अपने इमोशंस को क्या कर रहा हूं कंट्रोल कर रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये वाली बात कि मेरे कुछ डिस्ट्रक्टिव होंगे या फिर कुछ ऐसे जो किसी को क्या पहुंचा सकते हैं, चोट पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो कभी कभी मेरे को क्या कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिसमें मेरे को अपने को क्या करना सेल्फ डायरेक्टेड करना। तो इसका मतलब आत्मनियमन का जो सिंपल एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा बेटा सेल्फ डायरेक्टेड करना। इसका मतलब आत्मनिर्देशन करना कि मेरे को ये करना है और ये नहीं करना। तो इसका मतलब आप सेल्फ में ये चीजें करते हैं कि कौन सी चीजें आपको डू करनी है एंड कौन सी चीजें क्या है डोंट है। तो इसका मतलब डू और डोंट की जो सिचुएशन आएगी वो हमेशा याद रखिए क्या करना है और क्या नहीं, तो आप अपने आप को हमेशा किसमें लगते हैं नियमों में बांध के रखते हैं। अब जब ये वाले भी काम आप कर लेते हैं तो तीसरी स्टेज पर जब आते हैं तो तीसरी कहती है कि कभी कभी हम अपने आप को कमजोर समझना शुरू कर देते हैं और हम इमोशनली जब हमारे सामने कोई नहीं होता तो हम अपने आप को क्या करते हैं सेल्फ मोटिवेशन, या क्या करेंगे सेल्फ मोटिवेट। तो आत्म अभिप्रेरणा क्या बोला जाता है आत्म अभिप्रेरणा। तो जो आत्म अभिप्रेरणा वाली बात होगी तो याद रखिएगा मुझे कोई नहीं मिलता और मैं अपने आप को अकेला फील करता हूं, तो इसका मतलब मैं अपने अचीवमेंट को क्या करता हूं पूछने किसी चीज को पाने के लिए जब मैं अपने आप को क्या करता हूं सेल्फ मोटिवेट करता हूं कि हाँ ये करना है, तो अगर ये करना है तो इसका मतलब इस चीज को आप सेल्फ मोटिवेशन के रूप में तीसरे नंबर पर लेते हैं। किस नंबर पर लेते हैं तीसरे नंबर पर लेते हैं। डन भाई।
अब इसके बाद अगर आपके सामने कुछ चीजें नहीं आती हैं, मिक्स्ड मॉडल को मोरल मॉडल मानकर याद कर सकते हैं, नहीं मिक्स मॉडल को बेटा मिक्स ही रखना जो वाले, सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है, मतलब आप किसी भी चीज पर मतलब कोई अचीवमेंट्स हैं उस पर पहुंचने के लिए आप अपना आपको रोज क्या करते हैं, यस ऑल इज वेल, या इसका सिंपल मीन्स है आई कैन डू इट, क्या कह सकते हैं, आई कैन डू इट, तो जब ये कहते हैं, या आप देखते हैं इम्पॉसिबल, आई एम, है ना, तो जब इसे पूरा पढ़ेंगे तो आई, इसे पूरा पढ़ते हैं, देखो पहले पढ़ते हो ना आई इम्पॉसिबल, लेकिन इसे सोचने वाले फिर क्या करेंगे, वो इसे हल्का सा क्या करेंगे, ग्रीन से कट करेंगे और वो क्या करेंगे, आई एम पॉसिबल। तो इसका मतलब ये जो है यही क्या कहलाता है, आपका सेल्फ मोटिवेशन कहलाता है, जब आप अपने आप को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अब आगे अगर देखना चाहते हैं इसके बाद, तो इसका मतलब यहाँ तो हुआ, लेकिन मेरे बच्चे कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं जिंदगी में जिसे आपको ना मतलब आप सेल्फ ना करके ऐसी भावनाएं आपके दिमाग में आ जाती हैं कि आपको उस चीज के साथ भी आगे बढ़ना होता है, और जो आपको आगे बढ़ना होता है वो नंबर 4 पर ये साहब बोलते हैं इम्पैथी। क्या होगा, इम्पैथी। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा जो होता है सिंपैथी, ये वाला वर्ड क्या है, इम्पैथी, और जो इम्पैथी वर्ड होता है इसे बोला प्रानुभूति, क्या बोला जाता है, प्रानुभूति। तो प्रानुभूति का मतलब होता है कि जैसा दूसरा फील कर रहा है वैसे ही क्या करें आप, वैसे ही क्या करते हैं आप, मैंने पुट योर सेल्फ इन दैट सिचुएशन, कि जैसा सामने वाला करे दूसरे के जो इमोशंस को महसूस करना और उसके जैसा ही फील करना, है ना, क्या होता है, जैसा दूसरों की भावनाओं को अपना समझना, समझकर कार्य करना या कुछ भी करना। इंग्लिश में इस लाइन को जो बोला जाता है, पुट योर सेल्फ इन द सेम सिचुएशन, सेम। तो इसका मतलब एक बात है कि हमने यहाँ ये जान ली कि हमारे गोलमैन साहब के जो मिक्स मॉडल है ना, हाँ, तो मिक्स मॉडल जो है उसमें हमने 4 बातें जानी। पहला क्या जाना, सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा हमने क्या जाना, सेल्फ रेगुलेशन, तीसरा हमने क्या जाना, सेल्फ मोटिवेशन, और चौथा क्या जाना, एम्पैथी। लेकिन इन सारी चीजों के बाद भी एक चीज बच जाती है, और वो जो बच जाती है उसे बोला गया था इन साहब ने, जिसने इन्हें 5वां नाम दिया, और जो मेरे बच्चे 5वां नाम हमारे सामने आया उसको बोला गया है सोशल स्किल्स। क्या बोला गया है, सोशल स्किल्स। और जो सोशल स्किल्स है उसको क्या बोला जाएगा, सामाजिक कौशल। अब सवाल ये आता है कि इमोशन के साथ सामाजिक कौशल क्या काम करेंगे, तो इसीलिए मैंने कहा कि जब उसने कहा था कि खुद को समझना और बाहर को समझना दोनों को लेकर जब चलने वाले, इसका मतलब जब आप सोशल रिलेशन को क्या करना शुरू कर देते हैं, अंडरस्टैंडिंग सोशल रिलेशन, तो इस बात को क्या बोला जाएगा, अंडरस्टैंडिंग सोशल रिलेशन, अंडरस्टैंडिंग सोशल रिलेशन, ठीक है, सामाजिक संबंधों को समझना। सामाजिक संबंधों को समझने की मतलब ये है कि मान लीजिएगा किसी के घर में क्या हुआ है ना भाई, डेथ हो गई, तो आपको वहां समझना पड़ेगा कि वहां जाके आप हंसी मजाक नहीं कर सकते, आपको सिचुएशन में क्या है रखना है। तो इसका मतलब किसी जैसे तुम दुखी हो और तुम दुखी हो तो तुम अपने आप को क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारे दिख को देख कर तुम्हारे वाले दिख को एज इट इज फील कर रहा हूँ, वो याद रखिएगा हमेशा, क्या कहलाता है आपका जो कहता है एम्पैथी कहलाता है। और सोशल स्किल क्या कहता है कि जो भी रिलेशनशिप है उसको आप हैंडल करना सीख जाते हैं। क्लियर भाई? अब इसके बाद में एक सवाल है जो बिल्कुल एडवांस होगा। तो अब अगर मैं आपके सामने रखूं तो हमने इस पूरी की पूरी थ्योरी को अगर आप ध्यान देंगे तो 5 जो टाइप रखे, तो 5 टाइप में बेटा मैंने एक चीज रखी, जैसे इधर की तरफ देखोगे तो एक क्या लिखा था, सेल्फ, एक क्या लिखा था, सेल्फ। तो पहले वाला था सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। दूसरे वाला क्या था, सेल्फ, आपका सेल्फ अवेयरनेस हो गया। एक तीसरे वाला क्या हो, सेल्फ मोटिवेशन, मोटिवेशन। और जो दूसरे वाला था उसका नाम बताओ जल्दी फटाफट, देखो कितने याद है। रोहित कभी पढ़ भी लिया अगर मेरे बच्चे, तेरी इतनी परेशानी है मेरे को लगता नहीं है, सारी की सारी क्लास एक साथ ही पढ़ देता है क्या बेटा, है? मेरे को लगता है एक बार ना हमारे यहाँ एक कहावत है, जो घर ना देखा हो घर अच्छा, जो इंसान ना देखा हो इंसान अच्छा। किसी दिन ना तुम लोग एक काम किया करो, तुम ना किसी एक कोर्स किसी और का लेके देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि क्लास रिकॉर्डेड कैसे मिलती है और समझाने के साथ। मेरे लिए बहुत आसान होता है इस क्लास को पीपीटी पे समझाना, लेकिन मैं पता है पीपीटी पे क्यों नहीं समझाता, क्योंकि पीपीटी में मेरे इमोशंस नहीं आते। पीपीटी में मैं आपको ऐसा लगता है कि जैसे मैं पढ़ा लिखा पढ़ा रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, पढ़ा लिखा पढ़ा रहा हूँ, तो वो ना बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो पहले हाँ बिल्कुल सेल्फ में क्या है, रेगुलेशन। तो मेरे बच्चे एक बात याद रखना, मैंने इसको क्यों रखा, तो इधर के 3 रखे और जो इधर वाला ये मेरा क्या था, सेल्फ अवेयरनेस क्या था, पहले वाला, सेल्फ रेगुलेशन क्या था, दूसरे वाला, और उसके बाद सेल्फ मोटिवेशन क्या था, तीसरे वाला। जबकि चौथे वाले का नाम मैंने क्या था, एम्पैथी।
क्या दिया था, एम्पैथी। और जो पांचवे वाले का नाम है उसको हमने क्या दे दिया, सोशल स्किल्स। तो मेरे बच्चे अब ये वाली बात शायद तुम्हारे समझ में आएगी कि मैं इतना चैप्टर डिटेल में क्यों पढ़ाता हूँ, क्योंकि ये आपकी ना पढ़ाई कोई कोर्स नहीं है जो 2 मिनट में यहाँ चला गया, कोर्स खत्म हो गया। और तो मेरी बातों को आज समझ नहीं रहे, लेकिन एक वक्त आएगा जिस दिन आप इस बात को समझेंगे कि रोहित सर ये क्यों बताते हैं। मेरे बच्चे याद रखना, जो पहले वाले तीन है ना, जो पहले वाले तीन है, इनको जो नाम दिया था गोलमैन साहब ने, इनको नाम दिया था इंट्रापर्सनल। क्या दिया था, इंट्रापर्सनल। क्या दिया था, इंट्रापर्सनल। और जो बाद के दो वाले हैं इनको उसने नाम दिया था इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल। अब देखो, तो इसने एक बात बताओ, मैं ये सारी चीजें अगर छोड़ भी दूं तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन मैं इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि आपके पास जितना ज्यादा जाएगा उतना ज्यादा आप क्या है, पढ़ पाओगे, समझ पाओगे। ठीक है। हाँ सर, मैंने बहुत जगह कोर्स लिया है, एएम से अच्छा कुछ नहीं। मैं गारंटीड कहता हूँ बेटा, टीचिंग का कोई भी कोर्स ना आप हमारे वाला लेके देख लो, किसी और का, आपको 2 दिन बाद हो सकता है मैं क्लास लेट लूँ कभी कभी, लेकिन मैं इतना कहता हूँ, जब भी मैं कोई टॉपिक लाता हूँ ना, मैं कभी उसे ऊपर ऊपर से 5 मिनट या 10 मिनट में पीपीटी से नहीं पढ़ाता, मैं यूट्यूब पर पीपीटी से पढ़ाता तो, लेकिन तुम लोगों को हमेशा लिख के पढ़ाता हूँ, ताकि वो ना कनेक्टिविटी दिमाग में से मुझे भी बने रहे और आपकी भी बने रहे। तो एक बात बताओ, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये वाला जो एबिलिटी वाला था और ये वाला था, तो दोनों में पता चल गया, एक ट्रेड थ्योरी पर बेस था, एक किस पे बेस था, एबिलिटी बेस पर। तो इसका मतलब कुल मिलाकर जो 5 टाइप हैं, अगर उसे और भी डिवाइड कर दोगे तो ये पता चल जाएगा, एक अंतर व्यक्तित्व वाला था, एक क्या था, अंतर व्यक्तित्व वाला था। तो इसको जो बोला जाता है अंतर, और अंतर भाई ये हिंदी में ना याद करना, ज्यादा होगा। तो इसका मतलब जो सेल्फ है, तुम जानते हो जो सेल्फ वर्ड है वही किससे बना है, इंट्रावर्ड से। और मेरे बच्चे जो सोशल वर्ड है वो किससे बना है, इंटरवर्ड से। तो इसका मतलब गोलमैन के साथ ये हुआ। अच्छा, एक बात और बता दूं, है ना, एक बात और बता दूं इस वाले। अब देखो कोई बोलेगा सर जी इंटरपर्सनल किया ना, अरे बेटा एक का जो होता है इनको बोला जाता है अंतर व्यक्तित्व। मानेंगे तो है नहीं, क्योंकि कितना भी समझा लो हिंदी जरूर चाहिए इनको, ट्रिक नहीं बनती। ये क्या बोला जाता है, अंतर व्यक्तित्व। और इसको क्या बोला जाता है, अंतर व्यक्तित्व। क्या बोला जाता है, अंतर व्यक्तित्व। या बहुत सी जगह है ना वो अंत्य होगा, क्या होगा, दोनों है ना, इसको बोल दिया जाए अंत व्यक्तित्व। क्या बोला जाता है, अंत व्यक्तित्व। ठीक है, तो हिंदी में इतना मत घुसा करो। तो इसका मतलब मैंने आपके सामने 5 वाली बात बता दी। अब इसके बाद अगर आप इस चीज को और बढ़ाना चाहें तो मेरे बच्चे इसमें मैं एक चीज और बता दूं तुम्हारी जानकारी के लिए, कि भाई साहब जो गोलमैन थे ना, तो गोलमैन ने बेटा 2 टेस्ट भी बनाए थे। गोलमैन ने क्या किया था, इमोशनल इंटेलिजेंस को मापने के लिए क्या बनाए थे, 2 टेस्ट बनाए थे। अब जो 2 टेस्ट बनाए थे उन दोनों टेस्ट का नाम क्या था। अच्छा एक बात बताओ, मैं तुम्हें ये बताऊं इन्हें कि वो टेस्ट थे, तुम्हें तो वैसे भी नहीं पता है, तुम्हें तो क्या है वैसे भी नहीं पता है, लेकिन अगर मैं ना बताऊं तो मेरा दिल तो ये वाली बात बोलेगा कि हाँ यार मैं कुछ छोड़ के चला गया। अब आप इसे जरा समझेंगे। तो एक जो था उसका नाम था ईसीआई। क्या नाम था, ईसीआई। अब ईसीआई में से कुछ तो पकड़ जाओगे। ईसीआई में तुम क्या करोगे, तुम्हारा दिमाग भी चतुर है, वो बोलेगा सर जी देखो ई का मतलब तो क्या है, इमोशनल। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बात है बेटा। अब तुम बोलोगे सर जी देखो आई का मतलब क्या है, इंटेलिजेंस। मैं बोलूंगा ये भी बहुत बढ़िया है। तुम बोलोगे सर जी अब ये बताओ कि सी का मतलब, अरे हमें पता ही सी का करना है, हमें पता ही किसका करना है, सी का करना है। तो इसका मतलब कॉम्पिटेंसी क्या होता है, कॉम्पी, COMPETENCY। अब देखो COMPETENCY। और जो कॉम्पिटेंसी होता है उसे कॉम्पिटेंसी ही याद रखना। कोई पूछेगा ये कब आया था, तो याद रखना ये आया था 1999 में। कब आया था, 99। इसका मतलब गोलमैन साहब ने हमारे लिए 2 टेस्ट और दिए थे, है ना। हाँ हाँ, अब हमने कहा था 2 टेस्ट दिए थे। अब तुम्हारे सामने आएगा, लेकिन जो दूसरे वाला था उसका नाम था EIA। अब तुम बोलोगे सर जी EI का तो मतलब पता है, लेकिन ए का नहीं पता। तो ए का मतलब था बेटा अप्रेजल। क्या था, अप्रेजल। अच्छा तुम लोगों ने कभी अपनी लाइफ में अप्रेजल जो वर्ड होगा वो सुना होगा, APPRAISAL। तो ये देखो, तो इसका पूरा नाम क्या होगा, इमोशनल, शॉर्ट में लिख रहा हूं इंटेलिजेंस अप्रेजल। तो ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि इसको अगर पूछा जाएगा तो एक बात थोड़ा सा दिमाग में रख के चलिएगा, ये जो था ना सबसे लास्ट में आया, और ये कब आया था, 2001 में। अब तुम इन टेस्ट का कोई मतलब ही नहीं था, आए थे लेकिन कभी यूज में नहीं आए थे, लेकिन कभी यूज में नहीं आए। अब सोनू देवी तुम मेरे से मेरे बच्चे ये पूछोगे कि अंत और उसमें क्या मतलब है, तो मेरा पढ़ाना ही बेटा बेकार हो गया जब तुझे बता दिया कि इंट्रा होता है जो खुद के लिए होता है, इंटर जो होता है वो किसके लिए होता है, दूसरों के लिए। इस बारे में मैंने आपको बताया था प्याज और वाइगोत्स्की में भी, इस बारे में मैंने आपको बताया गार्डनर की थ्योरी में भी। और हर एक थ्योरी में आके जब तुम ये सवाल पूछोगे तो मुझे लगेगा कि फायदा ही क्या है तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास लेने को, डिटेल में पढ़ाने का। पगलो पहले चीजों को समझा करो, याद रखना। मैं तुम्हें ये भी बता देता, मैं ये भी बता देता कि ये वाला फॉर्मूला आया तो 1999 में था, लेकिन मेरे बच्चे रिवाइज्ड भी हुआ था। और अगर तुम्हारे एग्जाम में आ गया तो जो रिवाइज्ड हुआ था वो 2007 में हुआ था। लेकिन फिर ये वाली बात कि गोलमैन इससे इमोशनल इंटेलिजेंस का कोई रिजल्ट निकाल के सामने नहीं दे पाए, और ये वाली बात यहां पर ही क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। देखो इमोशनल कॉम्पिटेंस इंटेलिजेंस पे आ गया, सब कुछ आ गया ना। हम्म।
अब देखो, अगर इमोशनल इंटेलिजेंस को अपने क्लासरूम में जाओगे तो लिखने की नहीं, क्लासरूम के बारे में समझो। क्लासरूम में इमोशनल इंटेलिजेंस कहता है आप किसी से कोई भी रिलीजियस बेस पर या किसी जाति कास्ट के बेस पर कोई डिफरेंस नहीं करेंगे। आप हर एक बच्चे के इमोशंस को देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे। आप जो बच्चा सीखा रहा है उसमें उसके इमोशंस के क्या कॉन्टेक्स्ट में उसे बताओगे। आप क्या करोगे कि जो संवेग है चाहे वो पॉजिटिव हो निगेटिव हो, लेकिन एक बात है कि इंसान के निकलने का इमोशंस का क्या है, एक तरीका है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये था भाई इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसे मैंने आपको ये वाली बता दिया। अप्रेजल का मतलब होता है इंक्रीमेंट, जो आपके जो मतलब बिल्कुल सही बात है। ठीक है डन भाई, यहां तक समझ में आ गया हाँ या ना? तो देखो गोलमैन की थ्योरी भी मैंने आपको बता दी, तो इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 पार्ट भी याद करा दिए, और मैंने आपको पूरा इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी नजरों के सामने रख दिया। अगली क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे एक नए चैप्टर के, जिसका नाम होगा, अगली क्लास में बता देंगे, है ना? तो इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं, ताकि जो भी आपको जरूरत होगी, अगर नहीं लिख पाए तो यहां से मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया भाई? हाँ अग्रवाल को, हाँ आया कुछ समझ में? ईसीआई, अच्छा। अब कोई लोग बोलेंगे सर जी इनका हिंदी में, आंचला बेटा हिंदी नहीं होती उनकी, उनकी कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं बेटा जिनकी हिंदी नहीं बनी, जो वो उन्होंने दिया है। जैसे अगर आपका नाम आंचला है तो उसे आंचला हिंदी रोमन में आंचला लिखा जा सकता है, लेकिन आंचला नाम का हिंदी नहीं है। तो आपको मैंने आज इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बताया, और इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में आपका सेल्फ और दूसरे के साथ कनेक्शन होगा। मॉडल होते हैं 3, एक होता है आपका मिक्स एबिलिटी, एक होता है मिक्स ग्रुप होगा, एबिलिटी ग्रुप होगा, ट्रेड ग्रुप होगा। ठीक है, उसके बाद हमने एक चीज और जान ली इस वाले के बारे के बाद में, कि भाई जब भी जाएंगे तो हम कौन सी पढ़ते हैं, मिक्स एबिलिटी, जिसके बारे में गोलमैन साहब ने बताया। गोलमैन साहब ने इसके कितने टाइप बताए हैं, 5 बताए हैं। और 5 जो टाइप बताए उसमें 3 क्या है, इंटरपर्सनल है, और जो इंट्रापर्सनल है, और 2 क्या है, इंटरपर्सनल है। जो 3 है उसमें सेल्फ अवेयरनेस, रेगुलेशन और मोटिवेशन होगा, और जो आपका बाहरी वाला है उसमें एम्पैथी और सोशल स्किल होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया अध्याय। मिलेंगे नई क्लास में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, ध्यान रखिएगा अपना और अपने आजू बाजू में। टेक केयर, थैंक यू रंजना।